नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं हिमांशु शर्मा आपके साथ। आज हम आपको राजस्थान के खनन क्षेत्र से जुड़ी उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अगर सामने आ गई तो सिस्टम से लेकर सरकार तक कई बड़े घेरे में आ जाएगी। सरकार दावा करती है कि अवैध खनन पर सख्ती की जा रही है, लेकिन इसी सख्ती की आड़ में अगर पुलिस ही अवैध वसूली का धंधा चलाने लगे तो फिर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। आज हम आपको बताएंगे कैसे अवैध खनन रोकने के नाम पर वैध लीज धारकों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई, रात के अंधेरे में दबिश दी गई और मोटी अवैध वसूली की गई। मामला राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिले से जुड़ा है। आरोप है कि धौलपुर डीएसटी इंचार्ज दीनदयाल शर्मा और भरतपुर के रुदावल थाना प्रभारी नरेंद्र चंद्र शर्मा ने आपसी मिलीभगत से एक ऐसा गोरख धंधा खड़ा कर लिया जिसमें वैध खनन लीज चलाने वालों को निशाना बनाया गया। आरोप है कि पुलिसकर्मी कुछ असामाजिक तत्व और कथित गुंडों के साथ मिलकर रात के समय खनन क्षेत्रों में पहुंचते थे। पहले दबिश दी जाती थी, फिर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती थी और इसके बाद अवैध वसूली की जाती थी। हाल ही में रुदावल और बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में ऐसी ही खनन लीज पर देर रात दबिश दी गई। आरोप है कि पुलिस के साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो न तो वर्दी में थे और न ही पुलिसकर्मी थे। यही लोग पहले सूचना देते थे कि कहाँ दबिश देनी है और किससे कितने पैसे वसूले जा सकते हैं। जब इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठे तो वहां से एक मुनीम को जबरदस्ती उठा ले जाया गया। बाद में जब जांच में यह सामने आया कि उस मुनीम के खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता तो उसे छोड़ना पड़ा। यह पूरा मामला एक ऑडियो में सामने आया जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस ऑडियो में एक पुलिसकर्मी यह स्वीकार करता सुनाई देता है कि उनसे गलती हो गई। ऑडियो में कहा जाता है कि एक सिपाही ने अधिकारियों को गुमराह कर दिया और हथियार होने की झूठी सूचना देकर रात के समय पहाड़ी इलाके में पुलिस को ले जाया गया। ऑडियो में यह भी स्वीकार किया गया कि न तो वहां कोई हथियार मिले और न ही कोई ऐसा आरोपी मिला जिसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जा सके। ऑडियो में यह भी सामने आता है कि जिस व्यक्ति को उठाया गया था वह किसी भी मामले में मुलजिम नहीं था। अगर वह सच में किसी अपराध में वांछित होता तो उसकी गिरफ्तारी दिखाई देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह वजह कि मामला बाहर आया और हंगामा खड़ा हो गया। ऑडियो में पुलिसकर्मी माफी मांगते हुए यह भी कहता है कि अगर किसी का पैसा लिया गया है तो उसकी भरपाई की जाएगी और इस मामले को यहीं दबा दिया जाए। इतना ही नहीं, आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने मजदूरों की जेबें तक तलाश दी। किसी की जेब में 20 रुपए निकाले गए, किसी से 50 रुपए और कहीं से 100 रुपए। आरोप है कि एक व्यक्ति के बैग से 1650 रुपए गायब हो गए। सवाल यह उठता है कि जब कोई वैध लीज पर काम कर रहा है तो फिर इस तरह की कार्रवाई किस कानून के तहत की गई। लीज धारकों का आरोप है कि यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उन्हें कई बार झूठे मामलों में फंसाया जा चुका है। उनका कहना है कि अगर उस रात पुलिस कंट्रोल रूम में फोन नहीं किया जाता तो शायद उन्हें अवैध हथियार के मामले में फंसा दिया जाता। आरोप यह भी है कि पुलिस के साथ आए कुछ लोग इनके इलाके के पुराने बदमाश और डकैत बताए जा रहे हैं जो खनन क्षेत्रों पर कब्जा करने की नीयत से पुलिस के साथ मिलकर दबाव बनाते हैं। जब यह मामला सामने आया तो धौलपुर के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जांच के आदेश दिए। एसपी का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टया एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ एक निलंबन से ही पूरा मामला गोरख धंधा रुक जाएगा या फिर यह मामला भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार अवैध खनन रोकने की बात करती है तो फिर वैध खनन लीज धारकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। क्या पुलिस का काम आम जनता की सुरक्षा करना नहीं है? क्या कानून की आड़ में डर दिखाकर अवैध वसूली करना सही है? जिस तरह से इस मामले में ऑडियो, बयान और पीड़ितों की अपबीती सामने आई है उसने राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ एक दबिश या एक कार्रवाई का नहीं है बल्कि उस सिस्टम का है जहां कानून के रक्षक ही कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है
और दोषी पुलिसकर्मियों पर सच में सख्त कार्रवाई होती है या नहीं। क्योंकि अगर ऐसे मामलों पर समय रहते रोक नहीं लगाई तो आम आदमी का भरोसा सिस्टम से पूरी तरह टूट जाएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी बेबाक और जमीनी खबरों के लिए संवाद न्यूज के साथ बने रहिए। जय हिंद। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।